बहुत बुरा फील होता है ना जब तुम दिन रात पढ़ाई करते हो लेकिन फिर भी क्लास में कोई और तुमसे ज्यादा मार्क्स ले आता है जो पढ़ता भी तुमसे 10x कम था। तुमने घंटों बैठकर पढ़ाई की, नोट्स बनाए, सारी क्लास अटेंड की, जबकि वो तो दोस्तों के साथ चिल कर रहा था। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि तुम्हें पढ़ने की सही टेक्निक ही नहीं पता जो उसे पता है। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसी स्टडी टेक्निक बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करके क्लास में फुल स्कोर कर सकते हो। 6 टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कम से कम टाइम और लेस एफर्ट्स में कवर कर लोगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। एक्टिव रिकॉल। सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, एक जो कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ाई करता है और दूसरा सिर्फ 1.5 घंटे। पहला स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद बुक्स बंद करके स्क्रॉल करने लगता है, थोड़ी देर बाद घूमने निकल जाता है और सब कुछ भूलकर मस्त दोस्तों के साथ चिल करता है। घर आता है, खाना खाता, सो जाता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट वो भी ये सब करता है लेकिन वो चिल करने के साथ साथ बीच बीच में एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज भी करता रहता है, लाइक खाते हुए, खेलते हुए, इवन लेटे हुए भी, कि उसने आज क्या क्या पढ़ा। अब जब अगले दिन दोनों पढ़ने बैठते हैं तो पहले वाले स्टूडेंट को दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो बार बार रिकॉल कर रहा था तो उसके दिमाग में वो नॉलेज परमानेंट मेमोरी की तरह सेव हो गई। और ये टेक्निक एग्जाम में भी बहुत काम आती है, इसलिए भूल कर भी इस टेक्निक को अंडर एस्टिमेट मत करना। ये मैं नहीं कहता, साइंस कहता है। जो लोग हमेशा लिख कर पढ़ते हैं उनकी मेमोरी और फोकस दोनों बूस्ट होते हैं, इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो। 50-10 रूल्स, जिसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहा जाता है, जिसमें आप 50 मिनट्स डीप फोकस के साथ स्टडी करते हो और 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, क्योंकि ये ब्रेक तुम्हारे ब्रेन को रिचार्ज करके उसकी एफिशिएंसी 100% कर देगा। और इस पैटर्न का यूज करके तुम एक इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ परसेंट स्टूडेंट ही इस टेक्निक का सही से यूज कर पाते हैं, क्योंकि अगर तुम ब्रेक टाइम में कुछ ऐसा करने लगो जिससे तुम्हारा ब्रेक टाइम 10 मिनट से 4-5 घंटे तक खींच जाए तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ब्रेक टाइम में कोई भी हाई डोपामिन वाली एक्टिविटी ना ही करो तो अच्छा है, जैसे गेम्स, रील्स, यूट्यूब, नथिंग। सबसे बेस्ट ब्रेक टाइम में तुम कर सकते हो थोड़ा सा बाहर निकल के वॉक कर लो, या फिर उससे भी बेस्ट मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन आपके फोकस को और भी ज्यादा शार्प करने में आपकी हेल्प करता है। रिपीट एंड रिव्यू। तुम्हें पता है जापानीज स्टूडेंट एक बार नहीं बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। दिमाग को लगता है ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसलिए ब्रेन उस नॉलेज को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर लेता है। इसलिए कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो 8 से 10 बार रिवाइज जरूर से करो, बिकॉज स्पेस्ड रेपिटेशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। एनवायरनमेंट। राइटर जेम्स क्लियर भी अपनी एटॉमिक हैबिट्स बुक्स में लिखते हैं, एनवायरनमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। आप कितनी इफेक्टिवली स्टडी कर पाते हो ये इस पे डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे किचन में जाने पर कुछ खाने का मन करता है, बेड पे लेटने से सोने का मन करता है, वैसे ही लाइब्रेरी जाने से या सेपरेट स्टडी टेबल पर बैठने से पढ़ने का ही मन करता है, क्योंकि हमेशा सबकॉन्शियस माइंड एनवायरनमेंट से क्यूज लेता है और इस क्यू की वजह से कोई भी हैबिट ट्रिगर होती है। इसलिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि स्टडी करते टाइम आप हमेशा स्टडी टेबल पर बैठकर ही स्टडी करें। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के लिए हमेशा सेपरेट जगह ही चूज करें जहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा ना हो कि वहाँ ज्यादा शोर हो या कोई डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट लाइक फोन, फूड, क्योंकि ये तुम्हारा फोकस ब्रेक कर सकता है। स्पीक आउट लाउड। जापान के स्टूडेंट सिर्फ रीड नहीं करते, वो जो पढ़ते हैं बोल बोल कर पढ़ते हैं। और साइंस भी कहता है जब तुम किसी चीज को बोलते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसको सिर्फ रीड नहीं कर रहा होता बल्कि सुन भी रहा होता है। और हाँ, इससे मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों बहुत फास्ट इंप्रूव होती है। इसलिए अगली बार से सिर्फ आंखों से मत पढ़ना, टॉपिक को टीचर की तरह एक्सप्लेन भी करना। और अगर तुमने ये 6 टेक्निक सही से फॉलो कर ली ना तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने से पहले कमेंट में तुम्हारी बिगेस्ट स्टडी प्रॉब्लम कमेंट करके जरूर जाना। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टडी हार्ड।